तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम औरंगजेब से रिलेटेड 50 एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? याद है, औरंगजेब का पूरा नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, औरंगजेब किसका पुत्र था? देखिए, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, औरंगजेब का जन्म कब हुआ? देखिएगा 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर, औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ? 1618 ईस्वी में दाऊद में इसका जन्म हुआ था। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा लेटेस्ट वीडियो, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक वाइज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5 नंबर, औरंगजेब ने किसे हराकर गद्दी प्राप्त की? तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने दराज सिकों को भी हराया था, शाह शुजा को भी हराया था, मुराद बख्श को भी हराया। तो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है, औरंगजेब किस युद्ध के बाद सम्राट बना? तो याद रखिएगा, औरंगजेब सामुरगढ़ के युद्ध के बाद सम्राट बना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है, औरंगजेब का राज्य कालानी की शासनकाल कब से कब तक था? याद रखिएगा, 1658 एडी से 1707 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट में इसका जवाब देते जाइएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। कह रहा है, औरंगजेब को किस उपाधि से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है, औरंगजेब ने अपने पिता को कहाँ कैद किया था? देखिए, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा का लाल किला में कैद किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः 1679 ईस्वी में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? देखिएगा, गुरु तेग बहादुर को दिया था, क्योंकि इसको कहा रहा था औरंगजेब इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए इन्होंने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है, मराठा शक्ति के संस्थापक कौन है? तो देखिएगा, शिवाजी। कौन हो जाएगा? मराठा शक्ति संस्थापक था शिवाजी, लेकिन इन्होंने अंग्रेज ने औरंगजेब ने फांसी दिया था संभाजी को। याद रखिए। तो ये अगला क्वेश्चन वही आ गया। कह रहा है, औरंगजेब ने किस मराठा शासक को मृत्युदंड दिया था? इसका आंसर हो जाएगा संभाजी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? देखिएगा, 1707 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अब पूछ रहा है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुआ था? 1707 ईस्वी में तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? देखिएगा, अहमदनगर। क्या हो जाएगा? अहमदनगर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है, औरंगजेब की कब्र कहाँ स्थित है? खुलदाबाग। कहाँ है? खुलदाबाग में इसका कब्र स्थित है, या दौलताबाग? खुलदाबाग रहेगा या तो दौलताबाग रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना? थे औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट बना मुअज्जम। मुअज्जम तो ऑप्शन में है ही नहीं। मुअज्जम का ही अन्य नाम था बहादुर शाह प्रथम। क्या था? बहादुर शाह प्रथम। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है, औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो देखिएगा, जाट विद्रोह सबसे प्रमुख था। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह हुआ था। साथ में ये भी हुआ था, देखिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जाट विद्रोह भी हुआ था, सतनामी विद्रोह भी हुआ था, और सिख विद्रोह भी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 19 नंबर, जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गोकुला ने। किसने किया था? तो गोकुला ने जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है, औरंगजेब ने सबसे लंबा युद्ध कहाँ लड़ा था? दक्कन में। औरंगजेब ने सबसे लंबा युद्ध दक्कन में लड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है, औरंगजेब ने किस मंदिर को तोड़वाया था? तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, बीबी का मकबरा आजम शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? आजम शाह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। जिस तरह शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज के लिए मुमताज महल बनवाया था, उसी तरह औरंगजेब ने अपनी बीबी के याद में बीबी का मकबरा बनवा रहा था, यानी कि आजम खान, औरंगाबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है, औरंगजेब के शासन औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हुआ था? तो ये देखिएगा, लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में इसका विस्तार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है, औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? बहुत ही कट्टर शासक था। चलिए, हाफ सेंचुरी हम लोग लगा दिए हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है 26 नंबर, सतनामी विद्रोह कहाँ हुआ था? यह देखिएगा, सतनामी विद्रोह हरियाणा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है औरंगजेब ने किस ग्रंथ की नकल अपने हाथ से लिखी थी? कुरान की। किसकी लिखी थी? कुरान की लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 28 नंबर, औरंगजेब के शासन काल में सबसे अधिक संघर्ष किससे हुआ था? तो मराठा से हुआ था। किससे होता? मराठा से। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है औरंगजेब का शासन काल लगभग कितने वर्ष तक चला था? 49 वर्ष तक चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है औरंगजेब के भाई कौन था? तो याद रखिएगा, औरंगजेब का भाई था दरा सिकोह था, शाहशुजा था, मुराद बख्श था। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है औरंगजेब ने किस भाई को मृत्युदंड दिया था? याद रखिएगा, औरंगजेब ने दरा सिकोह को मृत्युदंड दिया था और मुराद बख्श को दिया था कि सत्ता की लालच में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दरा सिकोह और मुराद बख्श को दिया था। चलिए 32 देखते हैं। कह रहा है औरंगजेब के समय सिखों के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, औरंगजेब के समय सिखों का गुरु गुरु गोविंद सिंह था। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 33, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया था? देखिए, जजिया कर को 1679 ईस्वी में इन्होंने पुनर्लगाया था। और अंग्रेजों पर भी किसने जजिया कर लगाया था? तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने ही लगाया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो याद रखिएगा, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाग में है। कहाँ है? खुलदाबाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 35 नंबर, औरंगजेब मुगल वंश का कौन सा शासक था? ये देखिए देखिए, पहला नंबर पे बाबर था, बाबर का बेटा हुमायूं बना, हुमायूं का बेटा अकबर बना, अकबर का बेटा जहांगीर बना, जहांगीर का बेटा शाहजहां बना, शाहजहां बेटा औरंगजेब के छठे नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? क्या पुरंदर की संधि 5 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी का सेनापति जयसिंह और औरंगजेब के बीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयसिंह और औरंगजेब के बीच, यानी कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच हो जाएगा 5 जून 1665 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? याद रखिए, जजाऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। चलिए 38 देखते हैं। कह रहा है सिकंदरा में स्थित अकबर के कब्र को किसने उखाड़ फेंका था? तो देखिए, जाट विद्रोह हुआ था और ये राजा राम ने अकबर के कब्र जो सिकंदराबाद में उसके हड्डी उड्डी सब उखाड़ फेंक दिया, इसी कारण औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दिया था राजा राम की। चलिए 39 देखते हैं। कह रहा है संगीत, नृत्य, दीपावली तथा होली पर किसने प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए 41 देखते हैं। कह रहा है बीवी का मकबरा को किसने बनवाया? देगा औरंगजेब ने। अगर आजम आजम रहेगा तो आजम को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना, अगर आजम नहीं देगा ऑप्शन में तो औरंगजेब मार सकते हैं आप। चलिए 42 देखते हैं। कह रहा है बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। चलिए कह रहा है 43 नंबर, औरंगजेब के बाद मुगल काल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 44 नंबर, औरंगजेब के बाद मुगल काल का शासक कौन बना था? याद रखिएगा, औरंगजेब के बाद मुगल काल का शासक बना था मुअज्जम, और मुअज्जम का ही नाम था बहादुर शाह। क्या था? बहादुर शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 45 नंबर, इनमें से किस मुगल कालीन शासक की मकबरा दौलताबाग में स्थित है? यानी कि दौलताबाग को ही कहते हैं खुलदाबाग, तो हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है जागीरदार संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? हो जाएगा आपका औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? सामुरगढ़ का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 48 देखते हैं। कह रहा है 48 नंबर, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8वें वर्ष के बाद नजरबंदी के हालत में उनकी मृत्यु हो गई थी? आगरा का लाल किला में। क्या जगह? आगरा का लाल किला में बंद कर दिया था। 49 देखते हैं। कह रहा है इनमें से किस शासक ने अंग्रेजों पर भी जजिया कर लगा दिया था? तो हो जाएगा अंग्रेजों पर औरंगजेब ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। तो इसी साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।